भाव है, इसे ध्यान रखें। अनुराग जैन गोटेगांव, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रतिभा जी गोधा जयपुर। जिनका ध्यान, जिनका ज्ञान, जिनकी विज्ञान और जिनकी मुस्कान अपने आप में एक अलग पहचान है, ऐसे गुरुवर द्वय के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, जैसा कि सर्वविदित है, रामायण अति मोह का परिणाम है और महाभारत अति लोभ का परिणाम है। हम महाभारत को तो हे मान लेते हैं, किंतु रामायण से हमारा विशेष लगाव रहता है। गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि इन रामायण और महाभारत जैसी वृत्तियों से बचकर हमारे जीवन में सद्वृत्तियां आए? गुरुवर, समाधान प्रदान करें। थोड़ा संशोधन करो जी। रामायण अति लोभ नहीं और महाभारत मान का परिणाम नहीं। जी गुरुवर। इसे दूसरे संदर्भ में देखो तो तुम्हारी अवधारणा बदल जाएगी। रामायण मर्यादा और समर्पण की रचना है और महाभारत स्वार्थ और छल का परिणाम। स्वार्थ और छल अनुकरणीय नहीं है, मर्यादा और त्याग हमारे लिए अनुकरणीय है। रामचंद्र जी का त्याग नहीं दिखा, वहां लोभ दिख रहा है। रामायण है, रावणायण नहीं। बोलो, रामायण है कि रावणायण है? रामायण है। कामी कौन था, राम की रावण? रावण। तो फिर रामायण में कहीं लोभ नहीं, रामायण में सर्वत्र त्याग है, मर्यादा है, श्रद्धा है, समर्पण है, जो सबके लिए प्रेरणा है। जो अपनी गद्दी का हकदार था, जिसके साथ सारी प्रजा थी और खुद दशरथ जी भी साथ खड़े हो गए थे कि तू तो मुझे युद्ध में हराकर राज हर ले, मुझे मेरी आत्मा को तब तसल्ली मिलेगी, मैं तो वचनों से बंध करके तेरे लिए इस आज्ञा को, ये आज्ञा देने के लिए विवश हुआ हूं, तू हरा ले मुझे युद्ध करके। रामचंद्र जी चाहते तो कर सकते थे जी, कर सकते थे कि नहीं? सब जनमत उनके साथ, परिस्थितियां उनका साथ देने के लिए खड़ी थी, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। क्यों? रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये क्या साधारण बात है? एक वो है जो सत्ता को त्याग कर वन में जा रहे हैं और एक वो है जो सत्ता के हथियाने के लिए सब प्रकार के छल छद्म अपना रहे हैं। दोनों में अंतर है ना? तो बस रामायण और महाभारत दोनों को अलग अलग संदर्भ में देखना, और इस दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे सवाल का उत्तर भी हो जाएगा, फिर सवाल ही खड़ा नहीं होगा। नमोस्तु।